बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज 50% से खाली। अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 77% गुंजाइश खाली। 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 321 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में कोरोना मजीद 20 कीमती जिंदगियां भी निकल गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 581 मरीज दाखिल हो गए और 352 मुसद्दका मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि कोरोना के 154 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। आपको बताते चलें कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज 50% से जायद अब खाली हैं। अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 77% गुंजाइश मौजूद है। 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 321 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर में कोरोना मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल गया है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 581 मरीज दाखिल हैं, जबकि 352 मुसद्दका मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा आपको बताते चलना है जिन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज 50% से खाली हैं। अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 77% गुंजाइश मौजूद है। 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 321 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। आपको ये बताते चलें कि कोरोना के मरीजों की तादाद में जो है वो कमी आ रही है, लेकिन अमवात जो हैं वो बरकरार हैं। आज भी 20 अमवात जो हैं वो हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में अब बतदरीज कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज 50% से ज़ायद खाली हैं। अस्पतालों के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 77% गुंजाइश जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के सिर्फ 321 नए मरीज जो हैं वो दाखिल हुए हैं। शहर में कोरोना मजीद 20 जिंदगियां भी निकल गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त 581 मरीज दाखिल हैं, जबकि 352 मुसद्दका मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि 154 कोरोना के ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। अस्पतालों में कोरोना की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज 50% से खाली हैं। अस्पताल के हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 77% गुंजाइश जो है वो मौजूद है। 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 321 नए मरीजों की तस्दीक। शहर में कोरोना मजीद 20 कीमती जिंदगियां निकल गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 581 मरीज दाखिल। 352 मुसद्दका मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। कोरोना के 154 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की तादाद जो है वो अब कम हो रही है। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना आईसीयूज अब 50% से खाली हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसकी शिद्दत में अब कदरे कमी जो है वो दिखाई दे रही है शहर में। गो के केसेस में और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान 321 नए मरीजों की तस्दीक की गई है शहर में और 20 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजबूरी तौर पर ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनकी तादाद 581 है, जिनमें से 352 जो हैं कोरोना वायरस के कंफर्म मरीज़ हैं। 129 सस्पेक्टेड केसेस हैं और इनको जो है वो इनकी तशख़ीस के लिए जो है वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज रखा गया है। 154 मरीज़ अस्पतालों में हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। अस्पतालों में भी अब बतदरीज जो दबाव है मरीज़ों का उसमें कमी आ रही है और 50% से ज़ायद जो कोरोना आईसीयूज़ के बिस्तर हैं वो अब खाली पड़े हैं। सिर्फ 48.50% जो बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त आईसीयूज़ में। और इसके साथ साथ जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बनाए गए थे कोरोना के हाई ऑक्सीजन फ़्लो के लिए, जो HDU मरीज़ों के लिए कायम किए गए थे, उनमें 77% गुंजाइश जो है वो इस वक्त खाली पड़ी है। और ये बतदरीज बढ़ रही है ये गुंजाइश, और हर गुजरते दिन के साथ जो मरीज़ों की तादाद है वो कम हो रही है। और इसी वजह से जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि शहरियों की जानिब से गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान जिस तरह एहतियात की गई, ख़ास तौर पर लॉकडाउन के ज़रिए जो अमल दरामद करवाया गया, समाजी फासले को यकीनी बनाया गया, मास्क का इस्तेमाल किया गया, शहरियों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, इससे ये वाज़ेह फ़र्क जो है वो नुमायाँ हुआ है। और अगर ये सिलसिला जो है वो एहतियात का
वो जो है वो जारी रखा जाए तो उस सूरत में आने वाले दिनों में ये मज़ीद जो है वो इस थर्ड वेव में ना सिर्फ कमी आ सकती है बल्कि इससे छुटकारा मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हम ये भी खबरें दे रहे हैं कि अब धरने शुरू होने जा रहे हैं और एहतजाज तो रोज़ाना की बुनियाद पर भी हो रहे हैं, मार्केट्स भी खुल चुकी हैं, वहाँ पर भी रश देखने में आ रहा है, तो ये जो अब ग्राफ कम हुआ है ये बढ़ भी सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस हवाले से जो है वो बार बार इस पे जो है वो अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये वार्निंग्स दी जा रही हैं कि अगर शहरियों ने जो एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है, इस वक्त जो लॉकडाउन के ज़रिए समाजी फासले को जो है वो यकीनी बनाया गया था, मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया गया था, मूवमेंट कम की गई थी, गैदरिंग जो है वो शहरियों की इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी थी, तो इससे ये फ़र्क पड़ा है और ये वाज़ेह फ़र्क जो है वो उस सूरत में दोबारा जो है वो सैबोटेज हो सकता है और इसमें दोबारा जो है वो हमें कोरोना वायरस की खुदा खास्ता जो है वो शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है अगर एहतियात ना की गई, इज्तिमात उसी तरह किए गए जिस तरह लॉकडाउन में जो नरमी बरती जा रही है। इसके साथ ही अगर शहरियों की जानिब से भी जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया गया और पहले की तरह जिस तरह फर्स्ट वेव के आखिर में जब फर्स्ट वेव जब आई कोरोना वायरस की गुज़श्ता साल, तो उसमें भी यही हुआ था कि जब कमी आनी शुरू हुई तो शहरियों की जानिब से एहतियात का दामन छोड़ दिया गया और उसके बाद हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ा और जब दूसरी लहर में कमी आई और दोबारा मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए तो शहरियों की जानिब से फिर एहतियात नहीं बरती गई और बहुत ही खौफनाक और सबसे ज़्यादा जानलेवा जो तीसरी लहर है वो अब तक जारी है, जो कि अब जो है वो जिसको शुरू हुए 5 माह हो गए हैं। ये सबसे तवील तरीन अब तक का स्पेल है तीसरी लहर, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, सबसे ज़्यादा अफवात रिपोर्ट हुई और ये बहुत ही वायरस जो है वो ख़तरनाक सूरत इस लहर में इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से अब शहरी को बार बार जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से जोर दिया जा रहा है कि खुदारा अब एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। खा हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन है उसमें नरमी कर दी गई है, मामूलात ज़िंदगी को बतदरीज बहाल किया जा रहा है, लेकिन एहतियात ना अगर की गई तो उस सूरत में ये मज़ीद जो है वो दोबारा हमें इस खौफनाक वायरस का जो है वो इसकी शिद्दत का एहतियात सामना ना की करना गई पड़ तो सकता ये है। मज़ीद फैल सकता है, इसकी शिद्दत में फिर जो है वो इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। तो में कोरोना के मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। अस्पतालों में कोरोना ICUs अब 50% से ज़ायद खाली हैं। अहम खबर शामिल करें। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। कोरोना की मामूली अलामात हैं, ये कहना है शफ़क़त महमूद का। उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा। आपको बताते चलें कि विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना की मामूली अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा, ये कहना था शफ़क़त महमूद का। आपको बताते चलें कि अहम शख्सियात को भी कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है। बहुत सारे सियासतदान इसका शिकार हुए हैं। इसके अलावा अदाकार और मुआशी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इसका शिकार हुए हैं और अब जो है वो विफाकी वज़ीर तालीम भी इसका शिकार हो गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के ज़रिए उन्होंने इस पैगाम को आवाम तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा है कि मुझ में कोरोना की कुछ अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा। आपको बता रहे हैं कि विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कोरोना टेस्ट का जो टेस्ट है वो मस्बत आया है और कौम से उन्होंने दुआओं की अपील की है और उनका कहना है कि लोग जो हैं वो SOPs पर अमल करें, SOPs को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और जो समाजी फासला है, जो फासला बताया गया है इंतज़ामिया की जानिब से 3 फुट का, उसको बरकरार रखा जाए। उनका कहना है कि मुझ में कोरोना की कुछ अलामात हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाऊँगा। कोरोना वायरस की ही बात करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, इराक ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के बाशिंदों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी वाले ममालिक के शहरी ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते से दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाबंदी का इतलाक आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगा। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा, पाबंदी लगा दी गई है इराक की जानिब से? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेज हैं। पाकिस्तान के बाद इराकी हुकूमत ने भी पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के बाशिंदों पर सख्ती पाबंदी है वो आयद की है और इनमें पाकिस्तान समेत इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ब्राज़ील, कोलंबिया और बहरीन जो है वो शामिल हैं। और पाबंदी वाले ममालिक
जो है वो जमीनी और फजाई रास्ते से जो इराक से वो दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसका इजलास है वो आज से किया जाएगा, जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक वो जारी रहेगा। और जराये का ये कहना है कि इससे कबल पाकिस्तान की तरफ से इराक के बाशिंदों और इराकी परवाजों पर पाबंदी है वो आयद की गई थी। अब जो है वो इराकी हुकूमत ने भी पाकिस्तान के बाशिंदों और पाकिस्तान की परवाजों पर पाबंदी है वो आयद कर दी है, और इसका इतलाक है वो आज से होगा और गैर मुअय्यना मुद्दत तक की पाबंदी है जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, इराक ने पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के बाशिंदों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। साबिक वजीर चौधरी निसार अली खान के हल्फ ना उठाने का मामला, हल्फ ना उठाने के पसे पर्दा हकाइक सामने आने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती शख्सियत की मुदाखलत पर चौधरी निसार हल्फ ना उठा सके। सेक्रेटेरिएट ने हल्फ की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। चौधरी निसार को हल्फ से मुतालिक मामलात से आगाह किया गया था। मामलात क्लियर होने के बाद चौधरी निसार हल्फ उठाने पहुंचे थे। अली अकबर से मजीद जानेंगे। अली अकबर बताइएगा, जो पसे पर्दा हकाइक हैं सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वक्त कैसे ऐसे गुजरता जा रहा है, हकाइक सामने आ रहे हैं। बताया भी जा रहा है अब तक ज़राए के मुताबिक जो है वो चौधरी निसार अली खान और कुछ पंजाब शख्सियत के दरमियान ज़्यादा तौर पर चंद रोज कबल राब्ता हुआ था, और इस राब्ते के हवाले से लॉ डिपार्टमेंट से भी गो हेड लिया गया था। लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब शख्सियत को गो हेड दिया गया। इस पर जो है वो चौधरी निसार अली खान से रब्ता किया गया और उन्हें हलफ के लिए बुलवाया गया, लेकिन ऐन वक्त पे आला हुकूमती शख्सियत और लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से असम्बली सेक्रेटरीट को ये बताया गया कि चौधरी निसार अली खान के खिलाफ लाहौर और पिंडी में जो है वो पटिशन दायर हुई है, जिस पर चौधरी निसार अली खान ने असम्बली सेक्रेटरीट को ये बताया कि इन पटिशन में जो कि नूर नामी शख्स ने दायर की हुई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से उनको यही कहा गया कि वो जब तक खुद क्लियर नहीं होते और लॉ डिपार्टमेंट की जानिब से उनको जो है वो फर्दर डायरेक्शन नहीं मिलती, वो उनसे हलफ नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का आज अशाइये में 5 नुकात ज़ेर बहस आएंगे। हम ख्याल ग्रुप का ये कहना है, उनके ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ग्रुप के माबैन राबते के लिए मुकर्रर डिप्टी सेक्रेटरी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। ग्रुप के डिप्टी सेक्रेटरी के फ़ोन ना उठाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हम ख्याल ग्रुप को मज़ीद मुतहरिक किया जाएगा, मज़ीद अरकान को शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली ज़फ़र की रिपोर्ट को 31 मई से पहले पब्लिक करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। सबका साथ चलना फ़ायदेमंद है, ग्रुप को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ग्रुप की अपनी शनाख्त बरकरार रखी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सईद अकबर, नुमान लंगड़ियाल वादों की पेशरफ्त पर आगाह करेंगे। पंजाब असम्बली में ग्रुप को मुतहरिक किया जाएगा। ऐवान वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के रवैये भी ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ग्रुप के खिलाफ जारहाना बयानात की वजह क्या है, जहांगीर तरीन पेशरफ्त पर भी मेंबरान को एतमाद मिलेंगे। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का आज इशाया होने जा रहा है। मजीद बात करेंगे क़ज़ाफ़ी भट्ट से। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, आज इशाया होने जा रहा है। कल ये इशाया होना था, लेकिन मसरूफियात के बायस, जहांगीर तरीन की मसरूफियात के बायस ये कल ना हो सका। आज इस इशाये के अंदर 5 से 6 निकात जो है वो ज़ेर गौर आएंगे। एक तो ये ज़ेर गौर आएगा कि वज़ीर आला पंजाब ने जो वादे किए थे उनके ऊपर कितनी पेशरफ्त हो रही है। ख़ुसूसन ग्रुप के अरकान की जानिब से जो डिप्टी सेक्रेटरी राब्ते के लिए बनाया गया था ग्रुप और वज़ीर आला के दरमियान, उस हवाले से बाज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि वो साहब अपना टेलीफोन ही नहीं उठा रहे, राब्ते में नहीं आ रहे, तो इस मामले को भी हल करवाना है। दूसरा, इस इशाये के अंदर जो है ये बात भी ज़ेर गौर आ रही है कि पंजाब असेंबली के अंदर अपने ग्रुप को किस तरीके से मुतहरिक करना, और ये तय कर लिया गया कि ग्रुप की अपनी शनाख्त जो है वो कायम रखी जाएगी। तीसरा, इसके अंदर ये नुकात रखा गया है कि जो सेनेटर अली ज़फ़र की जहांगीर तरीन के हवाले से रिपोर्ट है उसे 31 मई से पहले जो है वो पब्लिक किया जाए, ताकि मालूम हो सके कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें आई और इसके लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। सईद अकबर नवानी और नुमान लंगड़ियाल जो है वो तमाम पेशरफ्त से जहांगीर तरीन और ग्रुप के अरकान को आगाह करेंगे, जबकि ऐवान वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की जानिब से जारहाना रवैया अपनाया गया है उस पर भी गौर किया जाएगा। और ग्रुप के अरकान का ये कहना है कि अगर मामला वफाक और पंजाब सीधा करना चाहती है तो फिर जारहाना बयानात की कोई तुक नहीं बनती, क्यों इस किस्म के बयानात देके मामला को खराब किया जा रहा है। और मरकज के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, इस
इस पर जहांगीर तरीन जो है अपने ग्रुप के अरकान को एतमाद में लेंगे। जहांगीर तरीन अपने ग्रुप के अरकान को एतमाद में लेंगे। ठीक है क़ज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तोशा खाना के तहाइफ की खुफिया नीलामी के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त। तोशा खाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी का इकदाम गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट का विफाक को तोशा खाना नीलामी के लिए रूल्स बनाने का हुक्म। सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने अदनान पराचा की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि तोशा खाना के तहाइफ की खुफिया नीलामी के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त। मजीद बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा दरख्वास्त मंजूर हो गई? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने तोशा खानम के खुफिया जो तोहाइफ हैं उनकी खुफिया नीलामी के मुतल्लिक दायर की गई दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है और तोशा खानम के तोहाइफ जो हैं उसकी नीलामी के तरीक़ाकार को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने करार दिया है कि तोशा खानम की जो तोहाइफ हैं उनकी नीलामी के लिए रूल्स वज़ा किए जाएँ। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में इस केस की समाअत हुई तो दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ था कि जो हुकूमती शख्सियात को बैरून मुल्क से जो तोहाइफ मिलते हैं उनकी नीलामी का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है वो सिर्फ ख़ास अफराद को नीलामी में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाती है, जबकि आम व ख़ास को इसमें इजाज़त नहीं दी जाती। तो उनका ये भी कहना था कि चूँकि ये शख्सियात जो हैं हुकूमती ओहदों पे वहाँ पे फैज़ होती हैं तो उनको जो तोहाइफ मिलते हैं उसके बाद ये सरकार की रियासत की ये मलकियत होता है, उसे ख़ासों आम को नीलामी में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अदालत से ये सदा की गई थी कि तोशा खानम की खुफिया नीलामी के तरीक़ाकार को कलअदम करार दिया जाए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान असद अली बाजवा ने अदालत को आगाह किया कि जो नीलामी का प्रोसीजर है उसका तमाम आइटम्स का उसमें जिक्र है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से एक ख़ास प्रोसेस है और उसके लिए काबीना मंजूरी देती है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि ये बताएं कि जो प्रोसीजर है क्या उसको आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है या नहीं, और ये भी बताएं कि जो पेपरा रूल्स हैं उस हवाले से उस पर भी पूरा उतरते नहीं। और मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि जो प्रोसेस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ख़ासों आम को इजाज़त होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि ख़ास को नवाज कर बाकी को दत्कार दिया जाता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने वफाकी हुकूमत का मौका पेश किया और करार दिया कि तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। मज़ीद रूल्स भी बनाए जाएंगे जिसकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी बाकायदा मंजूरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी मंजूरी देंगे। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। तोशा खाना के तहाइफ की खुफिया नीलामी के तरीक़ाकार के खिलाफ दरख्वास्त। तोशा खाना के सरकारी तहाइफ की खुफिया नीलामी का इकदाम गैर कानूनी करार। महंगाई की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद इलाकों में रोटी 10 रुपए में फरोख्त की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ नान भाइयों ने रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी थी, जबकि 20 किलो आटे का थैला 240 रुपए महंगा हो गया है। ये कहना है नान भाइयों का। उन्होंने कहा कि महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। बात करेंगे शहजाद खान से। शहजाद खान, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं इस महंगाई पर और नान भाइयों का क्या मौक़िफ़ है? रोटी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा कर दिया था और आज शहर में रोटी 10 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और शहरी तब्दीली सरकार से सख्त नाला हैं। उनका इस हवाले से ये कहना है कि तब्दीली सरकार इनको बताए कि क्या वो अब रोटी की बजाय क्या घास खाएं। यहाँ पे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। फरमाइए कि 2 रुपये रोटी की कीमत मज़ीद बढ़ गई है, आप समझते हैं इससे आम लोगों पर बोझ मज़ीद बढ़ेगा? सर बढ़ चुका है, क्यों नहीं बढ़ेगा। एक आम आदमी जो है वो 50 रुपये में यहाँ खाना खा लेता था पहले, अब वो नहीं खा पाता। उसकी जो है इनकम इतनी है नहीं, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब 3 साल गुजर गए हैं, अब ये गरीब आवाम के लिए सोच लेना चाहिए, कुछ सोच लेना चाहिए। सही। इस वक्त हमारे साथ जो जो तंदूर के मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। ये रोटियां यहाँ पे बनाई जा रही हैं, पहले ये 8 रुपए की थी और अब चूँकि आटे की कीमत बताया जा रहा है कि 240 रुपये थैला बढ़ गई है, इसलिए अब ये रोटी जो है वो शहरियों को 10 रुपये में मिल रही है। और इस वक्त तंदूर के मालिक भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फरमाइएगा अचानक 10 रुपये की रोटी क्यों कर दी? सर ज़ाहिर बात है, अब हमने अपनी तरफ से पहले से तो डाल के नहीं काम करना। अब 860 रुपये का हमें तोड़ा मिल रहा था पहले, ठीक है, अभी उसमें 240 रुपये का मज़ीद इजाफा करके 1100 रुपये का तोड़ा मिल रहा है।
हमें आटे में रिलीफ दिया जाए, हमारा दिमाग ख़राब है, हम रोटी महंगी करेंगे, हमें 860 का तोड़ा दे, हम इंशाल्लाह 8 रुपये की रोटी देंगे। इसमें तो कोई दो बातें हैं ही नहीं। अब हमने मिट्टी तो मिला के देनी नहीं है, अगर तो मिट्टी मिला के देनी है तो फिर ज़ाहिर बात है हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो ये कि अगर आटा देना है तो फिर ज़ाहिर बात है हमें वो रेट सस्ता करना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह हम भी 8 रुपये की रोटी कर देंगे। बिल्कुल, आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी और इस तंदूर मालिक की गुफ्तगू सुनी। शहरी जो हैं वो गम गुस्से से दुचार हैं कि रोटी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि तंदूर मालकान भी तब्दीली सरकार से नाला हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आटे की कीमतें बढ़ेंगी तो लामहला उनको रोटी महंगी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रोटी जो है वो आटे से बनती है, मट्टी से नहीं बनती जनाब। इसलिए अगर आवाम को सस्ती रोटी देनी है तो आटा सस्ता करें। दूसरी जानब जो आवाम है वो भी परेशान है। आवाम ये कहती है कि उनकी उस तरह से आमदनी नहीं बढ़ रही जिस तनासब से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई का सिलसिला जो है वो उसी तरह जारी है। इजाद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेहनत कशों की रजिस्ट्रेशन और सहूलियात की फराहमी पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2021 काबीना से मंजूर हो गया। ग्रांट्स की फराहमी के लिए होम बेस्ड वर्कर्स वेलफेयर फंड्स कायम किया जाएगा। होम बेस्ड वर्कर्स सहूलियात के लिए इब्तदाई रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सऊद भट्ट से बात करेंगे। सऊद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल घरेलू सनत से वाबस्ता अफराद के लिए महकमा लेबर जो बड़े अरसे से एक बिल ड्राफ्ट कर रहा था, उसकी बाकायदा तौर पर अब सूबाई काबीना ने इजाज़त दे दी है। पंजाब होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2021 जो मंजूर किया गया है, इसके तहत ये वाजे किया है सूबाई काबीना ने कि इसके तमाम तर मामला चलाने के लिए पंजाब वर्कर्स वेलफेयर होम बेस्ड फ़ंड बनाया जाएगा, जिसके अंदर तमाम तर फंड्स की इनिशियल जो अमाउंट है वो हुकूमत पंजाब पे करेगी, ताकि तमाम तर जो घरों में काम करने वाले घरेलू सनत से वाबस्ता अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। और बाद में जो आजिर और अजीर का ताल्लुक है, जिस तरह महकमा सोशल सिक्योरिटी में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन दी जाती है, इन्हीं बुनियादों पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन ख़ास तौर पर दी जाएगी उस फ़ंड के अंदर, ताकि सेहत सहूलियात, तालीमी ग्रांट्स और मुख्तलिफ जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इन वर्कर्स के बच्चों को, वो इनको अदा की जा सकें। साथ ही साथ ये भी प्रोहिबिशन लगाई गई है कि होम बेस्ड जो घरों में जो छोटी सनत से वाबस्ता अफराद हैं उसमें 15 साल से कम उम्र जो लड़के या लड़की हैं उनकी इजाज़त नहीं है काम करने की। और कुछ ऐसी मुलाजमतें जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 के तहत मना की गई हैं, उसके अंदर। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, अपडेट कर रहे थे। वफाकी हुकूमत के नेट मेटरिंग मनसूबे के तहत सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त करने वाले सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिल गया। नेपरा ने सिंगल फेस मीटर के हामिल सार्फिन को डायरेक्ट सोलर सिस्टम के मीटर्स लगाकर देने की मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा पॉलिसी तब्दील होने से सार्फिन को क्या फ़वाइद मैसर होंगे? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत सार्फिन सोलर पैनल्स की बुनियाद पर बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त कर सकते हैं। तो अब इस पॉलिसी में तब्दीली की गई है। तब्दीली के बाद 25 लाख जो सार्फिन हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वो तब्दीली ये की गई है कि पहले जो सिंगल फेज मीटर के हामिल सार्फिन थे उनको सोलर पैनल के ज़रिए कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। पहले उनको 3 फेज मीटर्स में अपना कनेक्शन तब्दील करवाना पड़ता था और उसके लिए 15,000 रुपये की इजाफी अदायगी करना पड़ती थी। लेकिन अब नेपरा की जानिब से इस बात की मंजूरी दी गई है कि सिंगल फेज मीटर के जो हामिल सार्फिन हैं उनको बराह रास्त जो बाई डायरेक्शनल मीटर है और जो सोलर सिस्टम के ज़रिए जो बिजली फरोख्त कर सकते हैं वो कनेक्शन दिया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसकी बुनियाद पर ना सिर्फ जो 15,000 रुपये इजाफी अदायगी की जाती थी वो सार्फिन की बचत होगी, बल्कि उसके साथ साथ जो छोटे सार्फिन हैं, जो सिंगल फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन हैं, वो भी सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली बनाएंगे और लेस्को को फरोख्त कर सकेंगे। इसकी बुनियाद पर सिस्टम पर जो बोझ है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा पंजाब की मईशत पर बड़ा बोझ। ट्रेन के कर्ज की वापसी पर इस सालाना 1 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया। मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा 15 अरब से 16 अरब पर पहुँच गया है ये कर्जा? मुल्क के अंदर अंदरूनी और बैरूनी का कर्जा जात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। उसी तरह ऑरेंज ट्रेन की जो किस्त है सालाना, उसमें भी 1 अरब रुपए का इजाफा होगा, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत की तरफ से इसकी रीपेमेंट का सिलसिला जो है वो आइंदा माली साल से शुरू कर लिया जाएगा। और इसके लिए अब क्योंकि महकमा खजाना पंजाब ने भी हुकूमत पंजाब को आगाह किया है कि जब से बैरूनी कर्जा जात में इजाफा हुआ है, तो उसी वजह से अब ऑरेंज ट्रेन की जो किस्त है वो भी डिले होने की वजह से इसमें इजाफा
1 अरब रुपए का हुआ। तो इससे पहले भी इसमें कुछ तब्दीलियां जो है वो आती रहीं, लेकिन अब महकमा खजाना पंजाब ने हुकूमत को आगाह किया कि मजीद अब इसमें एक स्पाइक जो है वो खड़ी होगी और एक हर्डल जो है वो आएगी जब पंजाब हुकूमत अपनी रीपेमेंट करेगी बैरूनी कर्जा जात के ऊपर। तो इस वक्त 950 अरब रुपए के कर्जा जात हैं पंजाब के ऊपर, जो कि डेप्ट जो बुलेटिन जारी किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब उसमें ऑरेंज ट्रेन पर मजीद जो है वो बोझ बढ़ेगी महकमा खजाना पंजाब के ऊपर और सूबाई खजाने के ऊपर कि इसकी किस्त में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। और उसकी वजह यह है कि जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा जात में उतार चढ़ाव होता है, उसी वजह से ऑरेंज ट्रेन की किस्त में भी इजाफा होता जा रहा है। और पंजाब हुकूमत ने 2036 तक ये ऑरेंज ट्रेन का जो कर्ज लिया गया था चाइना से वो वापस करना है, और वापस करने के हवाले से जो पहले किस्त थी वो 15 अरब रुपए थी सालाना, लेकिन अब उसको 1 अरब रुपए का मजीद बढ़ाया गया है कि 16 अरब रुपए की किस्त है वो बढ़ा के दी जाएगी। और अगर ये किस्त कम की जाती तो इससे इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और इससे पंजाब हुकूमत को जो उनका खजाना है उस पर मजीद इसका इजाफी बोझ पड़ने से जो वैसे डेवलपमेंट के काम है और एक्सपेंडिचर्स हैं वो रुक सकते हैं। तो लिहाजा उसकी एक किस्त में इजाफा किया गया ताकि 2023-24 के बजट में इसमें जो रीपेमेंट करनी है चाइना को वो आसानी से की जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा पंजाब की मईशत पर बड़ा बोझ बन गया है। ट्रेन के कर्ज की वापसी में सालाना 1 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। सालाना कर्ज 15 से 16 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जाजात में उतार चढ़ाव पर ऑरेंज ट्रेन की किस्त भी बढ़ गई है। इससे कबल ऑरेंज ट्रेन की पहली किस्त 15 अरब रुपए थी। ये कर्ज पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल से शुरू करने जा रही है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।